नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन के पिटारे में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की जो फोर्थ वीडियो है। पहले तो 4 केस आपके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं न्यू रेशो को कैलकुलेट करने के। अब एक एक नंबर में कुछ और भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए एक टॉपिक लिया गया है जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है गुडविल का। जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है पुराने बंदों के लिए, उसको ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, किस तरीके से गुडविल बांटी जाती है पुराने बंदों को, वो सारा कुछ इसके अंदर बताया जाएगा। ये रहा भैया जी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता क्या है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या होता है, 2 मेथड होते हैं इसके अंदर। एक होता है कैश मेथड, एक होता है नॉन कैश मेथड। उसको आप एक और नाम दे सकते हो। देखो, कैश मेथड को प्रीमियम मेथड भी कहते हैं, ठीक, और नॉन कैश को मेमोरेंडम मेथड भी कहते हैं। देखो, लिखा भी हुआ है। एक होता है प्रीमियम मेथड, ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, कैश मेथड। एक होता है नॉन कैश मेथड, उसी को एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है, मेमोरेंडम मेथड। ठीक है, ये 2 मेथड होते हैं। अब क्वेश्चन को देख के आपको कैसे पता लगेगा कि ये क्वेश्चन कैश मेथड से होना है या ये क्वेश्चन नॉन कैश मेथड से होना है, ठीक, वो हमें पहचान करनी होती है। क्वेश्चन को देख के ही पता लग जाता है कि ये क्वेश्चन कैश मेथड से होगा या ये क्वेश्चन नॉन कैश से होगा। कैसे पता लगेगा, जैसे मान लो 2 पार्टनर हैं, हमने एज्यूम किया 2 पार्टनर हैं जी, पुराने पार्टनर, नया पार्टनर आ गया सी। अगर एक ही चीज याद रखना, अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में लाता है तो कौन सा मेथड है, कैश मेथड। दोबारा सुन लो, अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में लाता है तो कौन सा मेथड है, कैश मेथड। बात खत्म। अगर गुडविल कैश में लाएगा तो कैश मेथड। अगर इसी का जस्ट अपोजिट, देखो कैश में ला रहा है ना, तो कौन सा मेथड, कैश मेथड। अगर गुडविल कैश में नहीं लाएगा, ये कोई नया पार्टनर है, गुडविल कैश में नहीं ला रहा, उसमें लिखा होगा गुडविल इज नॉट अनेबल टू कैश, तो इसका मतलब कौन सा मेथड, नॉन कैश मेथड। कौन सा मेथड, नॉन कैश मेथड। यानी कि नया पार्टनर गुडविल कैश में लाएगा तो ये मेथड, नहीं लाएगा तो नॉन कैश मेथड। ठीक है, ए और भी वही 2 पार्टनर थे, पुराने बंदे, नया बंदा आ गया सी। एज्यूम करके चल रहे हो, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, रामश्याम भी हो सकता है, मोहन आ गया नया बंदा, है ना। मैं तो एज्यूम करके बता रहा हूँ आपको कि मैंने 2 बंदे ले लिए कोई भी, और नया बंदा एक और आ गया फॉर्म के अंदर। अब बात आती है, इसकी कुछ एंट्रीज होती हैं। हर किसी मेथड में एंट्रीज होंगी। कैसे एंट्रीज होगी वो सुनना, अपने आप ही समझ जाओगे। पहली एंट्री होती है भैया, पहले तुम प्रीमियम मेथड को पूरा पढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे नॉन कैश मेथड को। सबसे पहले प्रीमियम मेथड। प्रीमियम मेथड में क्या होता है, देखो प्रीमियम मेथड में सबसे पहली एंट्री क्या होती है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। 2 में जो नया बंदा कैपिटल लेके आ रहा है वो टू सीज कैपिटल, 2 में प्रीमियम यानी कि जो वो गुडविल लेके आ रहा है। यहाँ पे कौन सा अमाउंट आएगा, जो वो कैपिटल लेके आया, यहाँ पे वो अमाउंट आएगा जो वो गुडविल का पैसा लेके आ रहा है नया पार्टनर। और इन दोनों का टोटल अगर मैं ऐड कर दूं तो वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर डेबिट साइड में, यानी कि कैश या बैंक अकाउंट में। यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना लेके आया, एक तो कैपिटल लेके आया और एक लाया गुडविल, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, कैश या बैंक में आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का ऐड। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पहली एंट्री हो चुकी। जब हम कोई भी एंट्री करते हैं उसकी नरेशन जरूर लिखते हैं। नरेशन क्या है, बीइंग अमाउंट ब्रॉट इट, यानी कि सारा का सारा पैसा वो ले आया, ठीक है, फॉर्म के अंदर। अब दूसरी एंट्री क्या होती है, प्रीमियम को बांटने की। जब भी प्रीमियम को बांटा जाता है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का आपको पता ही है किस तरीके से निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कभी कभी क्वेश्चन में गिवन होती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो निकालने की तो जरूरत है ही नहीं, सीधा काटा और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो क्या होगा, प्रीमियम को बांटा जाता है। अब ये अमाउंट जो होगा, चाहे वो कुछ भी अमाउंट हो, 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, कोई भी अमाउंट हो, उस अमाउंट को बांटा जाता है पुराने बंदों में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो उसकी एंट्री होती है प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अमाउंट टू बीस कैपिटल अमाउंट, क्योंकि 2 बंदे मैंने ये माने थे, एज्यूम करे थे, है ना। तो ये एंट्री हो गई। इसमें क्या लिखते हैं, नरेशन बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो या तो क्वेश्चन में दी होती है, नहीं दी होती तो निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं। आपने पहले 4 केसों में सीख ही लिया है कि भैया जब नई रेशियो आ जाएगी, ओल्ड रेशियो आपको दी हुई है तो ओल्ड में से नई को माइनस कर दो, आ गई सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सबसे पहले वाले क्लास में उसका फॉर्मूला ही बताया था मैंने आपको। अब ये तो हो गया बांटने वाली एंट्री। अब कभी क्या होता है, पार्टनर क्या है, पार्टनर बोलते हैं भाई मैं तो अपने फॉर्म में नहीं रख रहा इस गुडविल का अमाउंट, हम तो भाई लेके जा रहे हैं, उनकी मर्जी है, उनका अमाउंट है, खुद का अमाउंट है, ले ला भैया, क्या दिक्कत है, तेरा खुद का पैसा है भाई, ले ला। तो पुराने बंदे क्या करते हैं कि भाई जो आपने हमें अमाउंट दिया हुआ है गुडविल का, जरूरी नहीं है कि वो पूरा ही निकाल के ले जाए, क्या पता वो कुछ हिस्सा लेके चले जाए, यानी कि आधा पैसा निकाल के ले जाए, आधा फॉर्म के अंदर रख दे। वो तो क्वेश्चन के हिसाब से पता लगता है क्या होता है।
लेकिन अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है, जब पुराने बंदे कहते हैं मैं निकाल के ले जा रहा हूं, तो क्या होता है? तो एक और एंट्री आ जाती है, इफ गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, पुराने बंदे निकाल के ले गए, ठीक, वो क्या एंट्री होगी? अब जब गुडविल निकाल के ले जाएंगे तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दो बंदे लेके जा रहे हैं, टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश मेथड है, कैश में लेके आएगा नया बंदा गुडविल, तो गुडविल का अमाउंट जितना होगा यहाँ पे आएगा, उस अमाउंट को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में लेके जाते हैं वो। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में निकाल के ले रहे हैं। नरेशन क्या होती है? बिग अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, आपने वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में निकाल के ले जाते हैं। ये पूरा का पूरा प्रीमियम मेथड के अंदर आता है। अब आता है नॉन कैश मेथड। जहां भी नॉन कैश मेथड की बात आ जाए, पहली एंट्री तो सेम ही है, हल्का सा फर्क क्या है वो सुनना। नॉन कैश का मतलब ये है कि वो प्रीमियम नहीं लाएगा, ठीक, तो प्रीमियम को कुछ करो ही मत तुम। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट यहाँ भी है, यहाँ भी है, देखो दोनों जगह सेम सेम। टू सीज कैपिटल यहाँ भी है, टू सीज कैपिटल यहाँ भी है, ठीक है जी। टू प्रीमियम यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि प्रीमियम अगर तुम लिखोगे यहाँ पे तो कुछ अमाउंट ही नहीं आएगा, नील, क्योंकि प्रीमियम तो वो लेके ही नहीं आ रहा। तो इसका मतलब एंट्री जो होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, खत्म कर दी एंट्री। सीज कैपिटल में जो वो कैपिटल लेके आता है वो वाला अमाउंट, और वही अमाउंट फिर ऊपर आ जाता है टोटल में, ठीक। उसके बाद आता है नीचे सेकंड, यहाँ पे प्रीमियम के अमाउंट को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, क्योंकि वो लेके आता था, यहाँ पे लेके नहीं आ रहा, नॉन कैश में ला रहा है, ठीक है, कैश में नहीं ला रहा। तो उस अमाउंट को, वो जो पर्टिकुलर अमाउंट होता है ना, उसके हिस्से का प्रीमियम का अमाउंट जो वो नहीं लेके आ रहा कैश में, उसको एडजस्ट किया जाता है। किस तरीके से एडजस्ट करते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही करते हैं, पहली बात तो यही। बस फर्क ये होता है, यहाँ पे प्रीमियम अकाउंट डेबिट था और टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल था, वहां पे भी सेम ही होगा, बस प्रीमियम की जगह सीज कैपिटल अमाउंट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके कैपिटल में से वो वाला अमाउंट एडजस्ट कर दिया जाता है, कैपिटल में से कुछ हिस्सा, जो हिस्सा होता है उसके गुडविल का, वो वाला सीज कैपिटल अमाउंट डेबिट, जो अमाउंट होगा प्रीमियम का वो यहाँ पे आएगा, उस अमाउंट को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पुराने बंदे ये है, टू एस कैपिटल अमाउंट टू बीस कैपिटल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। उसी अमाउंट का, तो कोई भी अमाउंट हो सकता है, या तो 20,000 हो सकता है, 30,000, 40,000, तो बुक में जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन के साथ देखते ही क्लियर हो जाएगा। ये दो एंट्री कॉमन, ठीक है, यहाँ पे दो एंट्री होती है, यहाँ तीन एंट्रियां होती है, ठीक। अब बात आती है एक और, वो बहुत अच्छी है, नरेशन और लिख देना, बी अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड, और ये तो पता ही है ब्रॉटेड, ये तो सेम सेम ही हो जाएगा ब्रॉटेड, यहाँ बस एडजस्ट नाम आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे एडजस्टेड करना पड़ता है, ठीक है, वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देते क्योंकि लेके आता था ना। अब ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये नोट पढ़ लो, ये है क्या मैं बताता हूँ। इन दी बोथ मेथड्स, चाहे ये वाला मेथड हो चाहे ये वाला मेथड हो, दोनों में से कोई भी मेथड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इन दी बोथ मेथड व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन ओल्ड बुक, इसका मतलब होता है गुडविल पहले से ही शो हो रही है बैलेंस शीट में, दैट इज बैलेंस शीट। सो फर्स्टली वी हैव टू राइट ऑफ दैट अमाउंट, यानी कि उसको हटाना होता है, राइट ऑफ का मतलब होता है हटाना, ठीक है, चार्ज करना होता है, हटाना होता है इन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, उसे बोलते हैं भैया ये नोट। इसकी अलग से एक एंट्री होती है, देखो वही लिखा हुआ है, बोथ मेथड्स व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन ओल्ड बुक, दैट इज बैलेंस शीट, सो फर्स्टली वी हैव टू राइट ऑफ, उस अमाउंट को हटाना पड़ता है। हटाने की क्या एंट्री होती है? उसके लिए एक एंट्री होगी, सबसे पहले आप ये नोट कर लेना, कोई भी अगर डाउट हो उसमें पूछ सकते हो, ये पूरे एंट्रीज आप नोट कर सकते हो, ठीक है। इसकी जो नेक्स्ट एंट्री होगी इसी की, वो मैं ऊपर करवा देता हूँ, लेकिन नोट कर लेना सारा। इसकी जस्ट एक एंट्री और हो जाएगी, जब भी कोई भी मेथड हो, चाहे हम मेथड की बात करें तुम्हारा वो वाला मेथड कैश मेथड, या हम मेथड की बात करें नॉन कैश मेथड, देखो कैसे करते हैं। एंट्री सिंपल है, कॉमन है, आपको गुडविल का अमाउंट राइट ऑफ करना है। देखो पुराने बंदों में राइट ऑफ होता है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी पुराने पार्टनर हैं, पुराने पार्टनरों को करो डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, और गुडविल का अमाउंट हटा रहा हूं मैं, तो टू गुडविल अकाउंट, गुडविल का जितना भी अमाउंट शो हो रहा होगा बैलेंस शीट में वो यहाँ आएगा, उस अमाउंट को पुरानी रेशियो में, पुराने बंदों में हटा दूंगा, राइट ऑफ कर दूंगा। नरेशन क्या लिखूंगा इसकी, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल राइट ऑफ कर दी हमने, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दी, ये एंट्री होती है इस नोट की। अब ये जो नोट है दोनों में शामिल होता है, या कोई प्रीमियम मेथड हो या आपका नॉन कैश मेथड हो, दोनों में अगर कुछ ऐसी बात बोल रहा है
कि गुडविल पहले से आपको अपीयर कर रही है बैलेंस शीट के अंदर, तो आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी। अब वो चाहे कितना भी अमाउंट शो कर रहा हो, चाहे वो 20,000 शो कर रहा हो पहले से अपीयर कर रहा हो, या वो 40,000 शो कर रहा हो, उसको आप पुराने बंदों में पुराने रेशियो में राइट ऑफ कर देना। वो राइट ऑफ की एंट्री ये होती है। ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का पूरा एक तरीके से कंसेप्ट है। इसके बेस पे बहुत से क्वेश्चंस है जो आपको रिटर्न में पूछे जाएंगे। एमसीक्यूज में तो वो सिर्फ ये पूछ सकता है कि ये अकाउंट में कहाँ जाता है, क्या चीज़ डेबिट होती है, क्या चीज़ क्रेडिट होती है, वो सारी चीज़ें पूछ सकता है। ठीक है, बेसिक इस एंट्री से ही आपको पता लग जाएगा सारा कुछ। एंट्री याद हो गई, एंट्री तो अपने आप ही याद हो जाएगी, समझ में आ गई तो फिर आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को कर लोगे। अधिकतर से पूछा भी जाता है। ठीक, इनमें से किसी भी एंट्रीज में अगर डाउट हो तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा चैनल है एजुकेशन का पिटारा। ठीक है, एजुकेशन का पिटारा, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आगे भी फॉरवर्ड कीजिए ताकि आगे हर बच्चे को ये सारी की सारी सुविधाएं मिले, घर बैठ के वो आराम से पढ़ सकें। इससे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन करवाए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, बाय।